एक समय की बात है। एक रानी अपनी खिड़की के पास बैठी सिलाई कर रही थी जब सर्दी का मौसम आने वाला था। जैसे ही उसने बर्फ को गिरते हुए देखा, जो सफेद और शुद्ध थी, उसने गलती से अपनी उंगली चुभा ली। उसकी उंगली से एक बूंद खून सफेद बर्फ पर गिर गई। काश, उसने आह भरी, मेरी एक बेटी होती जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद और होंठ खून जैसे लाल होते। जल्द ही उसकी इच्छा पूरी हुई और उसकी एक सुंदर बेटी हुई जिसका नाम स्नो व्हाइट रखा गया। दुर्भाग्य से रानी की मृत्यु हो गई और स्नो व्हाइट के पिता ने एक नई पत्नी से विवाह कर लिया। यह नई रानी सुंदर थी, लेकिन घमंडी और क्रूर भी। इस रानी के पास एक जादुई आईना था और वह रोज उससे पूछती, दर्पण दर्पण दीवार पर सबसे सुंदर कौन है संसार में। आईना हमेशा उत्तर देता, आप हैं मेरी रानी। और यह सुनकर रानी बहुत खुश होती। जैसे जैसे स्नो व्हाइट बड़ी हुई, वह बहुत ही दयालु और प्यारी लड़की बन गई जिसे हर कोई पसंद करता था, यहाँ तक कि जंगल के जानवर भी। एक दिन रानी ने फिर से अपने आईने से पूछा, दर्पण दर्पण दीवार पर सबसे सुंदर कौन है संसार में। इस बार आईने ने उत्तर दिया, स्नो व्हाइट सबसे सुंदर है। यह सुनकर रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने जलन में भरकर एक शिकारी को बुलाया और आदेश दिया, स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाओ, मार डालो और उसका दिल मुझे लाकर दो। शिकारी स्नो व्हाइट को गहरे जंगल में ले गया, लेकिन वह उसे मारने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने कहा, भाग जाओ बच्ची, रानी तुम्हें मारना चाहती है। डरी हुई स्नो व्हाइट जंगल में भाग गई। उधर रानी को स्नो व्हाइट की मृत्यु की प्रतीक्षा थी। शिकारी वापस आया और एक डिब्बा लाकर दिया जिसमें उसने कहा कि स्नो व्हाइट का दिल है। संतुष्ट होकर रानी ने मान लिया कि अब वह फिर से सबसे सुंदर है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि शिकारी ने उसे धोखा दिया था और डिब्बे में हिरन का दिल रखा था। स्नो व्हाइट जंगल में खोई और डरी हुई कांटों से घायल होकर रोते हुए भागती रही। अंत में वह थककर एक छोटे से कुटिया के पास पहुंची। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां 7 प्लेटें और 7 बिस्तर थे। थकान से चूर होकर वह एक बिस्तर पर सो गई। वह कुटिया 7 बौनों की थी जो खदान में काम करते थे। जब वे घर लौटे तो उन्होंने स्नो व्हाइट को सोते हुए पाया। उसकी मासूमियत देख वे उसे सोने दिया। जब स्नो व्हाइट जागी तो उसने बौनों को अपनी कहानी सुनाई। बौनों ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया और उसे अपने साथ रहने की इजाज़त दी, लेकिन उसे चेतावनी दी, रानी बहुत चालाक है, दरवाज़ा मत खोलना। हर दिन बौने काम पर जाते और स्नो व्हाइट घर में रहती। एक दिन रानी ने फिर से आईने से पूछा, दर्पण दर्पण दीवार पर सबसे सुंदर कौन है संसार में। आईना बोला, स्नो व्हाइट जो 7 बौनों के साथ जंगल में रहती है। यह सुनकर रानी क्रोध से भर गई और उसने खुद को एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल लिया और बौनों की कुटिया में जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, प्यारी बच्ची, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुंदर लाल सेब है। स्नो व्हाइट ने दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही उसने सेब का एक टुकड़ा खाया, वह बेहोश हो गई। रानी ने ठहाका लगाया और यह सोचकर वापस महल चली गई कि स्नो व्हाइट मर चुकी है। जब बौने घर लौटे तो उन्होंने स्नो व्हाइट को मृत अवस्था में पाया और बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसके लिए एक कांच का ताबूत बनाया और उसे जंगल में रख दिया। कुछ समय बाद एक सुंदर राजकुमार उस जंगल से गुजरा और उसने स्नो व्हाइट को कांच के ताबूत में देखा। उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसने उसे चूमा। जादू से स्नो व्हाइट के गले से सेब का टुकड़ा निकल गया और वह जाग उठी। राजकुमार ने खुशी से उसे प्रपोज किया और वे दोनों जल्द ही विवाह बंधन में बंध गए। रानी का अंत आ चुका था और न्याय की जीत हुई। स्नो व्हाइट की कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है और सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। साथ ही यह भी कि सच्ची सुंदरता दिल की दयालुता में होती है, न कि बाहरी रूप रंग में।